एक कोर्ट से हुआ फरार, दूसरे पर गैर जमानती वारंट का वार। सीएम योगी के दो मंत्रियों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दो बड़े मंत्री बुरी तरह फंस गए हैं। ये मंत्री हैं राकेश सचान और संजय निषाद। दोनों पर अलग अलग मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। संजय निषाद के खिलाफ गोरखपुर की सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं राकेश सचान को 31 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। आरोप ये भी है कि कोर्ट में सजा सुनाए जाने से पहले ही मंत्री भाग खड़े हुए। इस मामले में भी उनके खिलाफ कोर्ट की पेशकार ने एक एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। अदालत से फरार मंत्री राकेश सचान इस वक्त योगी कैबिनेट में खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग मंत्री हैं। शनिवार को मंत्री राकेश सचान को 31 साल पुराने अवैध असलाहा रखने के एक मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। इसके बाद अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 3 की कोर्ट से राकेश सचान को सजा सुनाई जानी थी, मगर इससे पहले ही अपने वकील की मदद से सजा के आदेश की मूल प्रति लेकर वो फरार हो गए। अब कोर्ट की रीडर ने मंत्री पर एफआईआर के लिए कोतवाली में तहरीर दी है। कौन है राकेश सचान? राकेश सचान कानपुर के रहने वाले हैं। सचान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। घाटमपुर विधानसभा से वो 1993 और फिर 2002 में विधायक चुने गए। 2009 में उन्होंने फतेहपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीता। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इस वक्त कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट से विधायक हैं। इसके अलावा योगी कैबिनेट में खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग मंत्री हैं। संजय निषाद के खिलाफ वारंट क्यों? राकेश सचान के बाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी कानूनी फेरे में फंस गए हैं। गोरखपुर की सीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें गिरफ्तार कर 10 अगस्त तक कोर्ट में पेश करने के लिए आदेश जारी हुआ है। यह मामला 2015 का है। निषाद आरक्षण आंदोलन के दौरान उग्र होने पर संजय निषाद और कुछ अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। संजय निषाद के ऊपर भीड़ को भड़काने का आरोप है। इसको देखते हुए अब अदालत ने गोरखपुर की सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। आरोप है कि 2015 में सरकारी नौकरियों में निषाद जाति को आरक्षण देने की मांग को लेकर सहजनवा थाना क्षेत्र के कसरवाल में आंदोलन चल रहा था। इस दौरान भीड़ हिंसक हो गई। इस आंदोलन में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आरोप लगा कि पुलिस की गोली से उसकी मौत हुई है। इसके बाद आंदोलन और उग्र हो गया था। आंदोलनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। इस दौरान वहां मौजूद संजय निषाद पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा था। इसके बाद उन्होंने 31 दिसंबर 2015 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद वो जेल भेज दिए गए थे। 2016 में वो जमानत पर बाहर आए थे। हमलावर विपक्ष और मुश्किल में योगी। अपराधियों को न बख्शने की बात कहने वाले और भगोड़े अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश देने वाले सीएम योगी अपने ही दो मंत्रियों की करतूतों से मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमलावर मूड में है। सचान के मामले पर तो पार्टी ने ट्वीट करते हुए कह दिया, यूपी में कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे भाजपाई। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को 35 साल पुराने चोरी के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। सजा सुनते ही भाग निकले मंत्री महोदय। शर्मनाक यही है भाजपाइयों का असली चरित्र। मंत्री से तत्काल इस्तीफा लें मुख्यमंत्री। अब सभी की नजरें सीएम योगी की तरफ जा टिकी हैं कि आखिर महाराज अपने दागी मंत्रियों के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।